नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। लगातार महाराष्ट्र की राजनीति जो है नए नए मोड़ लेती जा रही है। कब किस करवट उठ बैठ जाए पता नहीं चल रहा, लेकिन इस बीच क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पे शरद पवार मदद मांग सकते हैं, क्योंकि एनसीपी से वो पूरी तरीके से हाथ धो चुके हैं और उनके भतीजा जो है लगातार ये दावेदारी कर रहा है कि अब एनसीपी में शरद पवार की कोई जगह नहीं है और अब उनको रेस्ट ले लेना चाहिए। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि सारा गेम जो है बीजेपी ने खेला था, लेकिन लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय पुरस्कार जो है महाराष्ट्र में होने हैं, जिसमें दोनों ही जगह यहाँ पर शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी अतिथि बनकर आएंगे और देखा जा सकता है कि दोनों आपस में मिल भी सकते हैं और कोई बड़ी बातचीत हो भी सकते हैं, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से चल रही है और बादल के यहाँ खतरे के बादल जो हैं एनसीपी के चीफ शरद पवार पर लगातार छाए हुए हैं। उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई, उनका भतीजा जो है उनका साथ छोड़ के जो है बीजेपी के एनडीए में जाकर गठबंधन कर लेता है। कई सारे एमएलए जो है एनसीपी के ले जाता है और खुद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता है और तभी से लगातार कहा जा रहा है कि शरद पवार का डाउनफॉल शुरू हो गया है और लगातार पहले पार्टी खोई, फिर अपने भतीजे को खोया और देखा जा रहा है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी एनसीपी से अपना पद खो दिया है और लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही हो रहा है कि बताया नहीं जा सकता कि कब मूड कौन सी करवट ले ले और लगातार यही देखा जा रहा है। क्योंकि अजीत पवार ने जब ये सारा फैसला लिया तो उसके ऊपर शरद पवार का कहना था कि उनको इसकी कोई भनक नहीं थी कि अजीत पवार ऐसा कुछ करने वाले हैं और तभी से ही दोनों चाचा भतीजा के बीच जो है दूरी आना शुरू हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार जो है कानूनी लड़ाई का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई करेंगे, इस पूरे मामले को कोर्ट तक लेके जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को जो है करवाएंगे और इन सभी एमएलए को योग्य साबित कराएंगे। और अगर यहाँ पर सभी एमएलए जो है योग्य साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अजीत पवार की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की सहमति बन जाती है तो क्या बीजेपी शरद पवार को इन करके जो है अजीत पवार का पत्ता काटेगी? लगातार महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे ही चल रही है कि जिसमें कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बस अटकलों का जो बाजार है वो लगातार तेज है, जो खबरें लगातार आ रही हैं इसी अटकलों के बाजार में खोई हुई हैं कि कभी पाला किसी की तरफ जाता है तो पाला किसी की तरफ जाता है। कई अटकलें तो ये भी लग रही हैं कि शिंदे को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए, दरकिनार करने के लिए कि अजीत पवार इन होंगे, शिंदे आउट होंगे। इसी को लेकर ये पूरा गेम रचा गया है, जिसमें यहाँ पे बीजेपी के नेताओं ने बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी जो है शिवसेना के 2 हिस्से करके आए थे और कई सारे विधायकों को लेके वो एनडीए के गठबंधन में जाके मिल गए थे और वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन लगातार उनके जो एमएलए हैं वो लगातार बगावत कर रहे थे उनको, क्योंकि मंत्री पद नहीं मिला था और लगातार इसी बात की वो तारीफ कर रहे थे कि उनको जो है मंत्री पद दिया जाए। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि इतने महीनों से शिंदे के एमएलए को तो मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन जब अजीत पवार आते हैं तो वो तुरंत जो है मंत्री पद उनके एमएलए को मिल जाता है। तो इसी बात से कहीं ना कहीं शिंदे भी नाराज नजर आ रहे हैं कि उनके एमएलए को तो इतने महीनों में चांस नहीं मिला, लेकिन अजीत पवार जो नए नवेले इस गठबंधन में आए हैं उनको तुरंत मौका मिल जाता है और उनके जो एमएलए सदस्य हैं वो मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। तो लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा रहा है कि अटकलें का बाजार गर्म है, लेकिन स्थिति जो है इस समय देखी जा रही है कि शरद पवार कहीं ना कहीं यहाँ पर असमंजस में नजर आ रहे हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।